अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करूंगा कि आप कैसे फ्रांस में पढ़ाई के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसका प्रोसेस क्या है, फ़ीस कितनी होती है और आपको क्या स्टेप्स करने होंगे ताकि आपका एडमिशन फ्रांस में हो सके। तो पहले मैं बात करूंगा कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में कि फ़्रांस में 2 एडमिशन सेशंस आते हैं। एक होता है सितंबर अक्टूबर में और दूसरा आता है जनवरी फरवरी में। तो अगर आप फ्रांस में पढ़ना चाहते हो तो उसका जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा है और आपके पास अराउंड 1400 के करीब डिफरेंट ऑप्शंस हैं इंग्लिश में स्टडी करने के अगर आप फ्रांस में पढ़ना चाहते हो। और आपको फ्रांस में पढ़ने के लिए आइल्स भी नहीं चाहिए होता और सारा जो प्रोसेस है आप बिना किसी कंसल्टेंट की हेल्प के खुद से आराम से कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे बैठ के। तो अगर आप फ्रांस में पढ़ना चाहते हो तो आपके पास पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पे फ़ीस काफ़ी कम होती हैं और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो दैन वहाँ पे फ़ीस काफ़ी महंगी हो सकती है। पे स्टेप बाय स्टेप बात करूँगा ताकि आप खुद से अप्लाई कर सको बिना किसी कंसल्टेंट की हेल्प के। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने अपने लिए कोर्सेज सर्च करने कि आप कहाँ पढ़ना चाहते हो और किस प्रोग्राम में पढ़ना चाहते हो। तो अगर आप कोर्सेज सर्च करना चाहते हो तो उसके लिए जो है वो कैंपस फ्रांस की वेबसाइट है जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इट वर्क्स लाइक अ डेटाबेस जहाँ पे जाके आप जितने भी फ्रांस में कोर्स अवेलेबल हैं वो आप फ़िल्टर आउट कर सकते हो और आराम से सर्च कर सकते हो। कोर्स फ़िल्टर करने के डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो आप अकॉर्डिंग टू फीस, अकॉर्डिंग टू पब्लिक यूनिवर्सिटी वो आप सर्च कर सकते हो और आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपने कैसे सर्च करने हैं और कैसे उन्हें शॉर्टलिस्ट करना है। तो पहले स्टेप में आप कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पे जाके अपने कोर्स शॉर्टलिस्ट करोगे और उन्हें आप एक जगह नोट डाउन कर लो कि कौन सी यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफ़र कर रही है, उसकी फ़ीस क्या है और वहाँ पे अप्लाई करने की डेट्स क्या हैं। तो एक बार जब आपने कोर्सेज शॉर्टलिस्ट कर लिए तो आपने उन्हें अप्लाई करना है एतुदास इन फ्रांस, स्टडी इन फ्रांस की वेबसाइट से या फिर जो कोर्सेज की अपनी वेबसाइट्स हैं वहाँ से जाके। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो आप एतुदास इन फ्रांस की वेबसाइट से अप्लाई नहीं कर सकते कोर्सेज़ के लिए। तो आपको जो यूनिवर्सिटीज़ की इंडिविजुअल वेबसाइट्स हैं आपको वहीं से अप्लाई करना होगा। जो एतुदास इन फ्रांस की वेबसाइट है वो एक सेंट्रल डेटाबेस के तौर पे काम करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप पाकिस्तान से उसमें अप्लाई नहीं कर सकते फ़िलहाल, पर नेक्स्ट ईयर से आप अप्लाई कर सकोगे। तो अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो एडमिशन्स के लिए तो यूनिवर्सिटीज़ की जो अपनी वेबसाइट हैं तो आपने वहाँ से अप्लाई करना होगा। तो जो भी कोर्सेज़ आपने शॉर्टलिस्ट करे हैं या यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करी हैं आपने उनकी वेबसाइट्स विज़िट करनी है और उनका एडमिशन क्राइटेरिया चेक करना है और जब भी उनके एडमिशन्स ओपन होंगे आपने तब एडमिशन फॉर्म फिल करना है और सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वहाँ पे अपलोड करने हैं। तो जब आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर लिया यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के थ्रू और आपका एडमिशन हो गया दैन उसके बाद आपने एतुदास इन फ्रांस की वेबसाइट पे जाके खुद को रजिस्टर करवाना है और वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो जब आप एतुदास इन फ्रांस की वेबसाइट पे अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करोगे और अपने एडमिशन फॉर्म और बाकी चीज़ें वैलिडेट करवाओगे तो आपको उसकी फ़ी पे करनी होगी और ये प्रोसेस फ्री में नहीं होता। तो एक बार जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स और जो भी प्रोसेस है वो आप एतुदास इन फ्रांस की वेबसाइट पर पूरा कर लोगे तो आपको एक नंबर इशू हो जाएगा। उस नंबर इशू होने के बाद आपको वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है जो कि आप AEG के ऑफ़िस के थ्रू लेते हो। तो पाकिस्तान में AEG फ़्रांस के वीज़ा की डीलिंग करती है और आप AEG के थ्रू फ़्रांस की एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक करते हो। तो अब मैं बात करूँगा कि आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। तो फ्रांस में आपको एटलीस्ट 7,000 यूरो या 7,300-400 यूरो के करीब की स्टेटमेंट चाहिए होती है और इसमें फ़ीस इंक्लूडेड नहीं है। लेट्स से अगर आपने फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस पे नहीं करी दैन आपको स्टेटमेंट में फ़ीस और लिविंग एक्सपेंस दोनों शो करने होंगे, लेकिन अगर आपने फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस पे कर दी है दैन आपको सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस जो कि अराउंड 7,300 यूरो बनते हैं उसकी ही स्टेटमेंट शो करनी होगी। और बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट 3 से 6 महीने पुरानी हो और प्रॉपर स्टेटमेंट हो, उसमें कोई झोल ना हो और उसमें कोई अनएक्सप्लेन ट्रांजैक्शन ना हो जो कि आप एक्सप्लेन ना कर सको। और आपको कोई भी फैमिली का बंदा स्पॉन्सर कर सकता है और अपनी बैंक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड कर सकता है। फ्रांस में आपको आइल्स नहीं चाहिए होता तो अगर कोई यूनिवर्सिटी आपसे आइल्स मांग रही है तो आप ट्राई कर लो कि वहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दो। अगर वो नहीं कर सकते दैन आपको आइल्स देना होगा, लेकिन बेहतर है कि जो कोर्स की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप प्रोग्राम की साइट से ही चेक कर लो ताकि आपको प्रॉपर श्योरिटी हो कि आप कोई गलती नहीं कर रहे और कोई डॉक्यूमेंट मिस नहीं कर रहे। तो अब मैं बात करूँगा कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं अगर आप फ्रांस में स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। पहला है कि आपको जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि इंटर के सर्टिफिकेट या बैचलर्स की डिग्री आपको वो प्रोवाइड करनी होगी और वो रिलेवेंट अथॉरिटीज़ जैसे कि इंटर बोर्ड ऑफिस या HEC से अटेस्ट होनी चाहिए। तो फ्रांस में आपको अराउंड 21 आवर्स पर वीक काम करना अलाउ होता है और आप आराम से 10 से 11 यूरो पर आवर कमा सकते हो। तो अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो दैन आप आराम से अपनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हो और आप बिना किसी मसले की अपनी फ़ीस निकाल लोगे थ्रू पार्ट टाइम जॉब्स के। और अगर आप स्टूडेंट हाउसिंग के लिए अप्लाई करते हो फ्रांस में तो वो आप आराम से कर सकते हो क्योंकि इनका एक सेंट्रल डेटाबेस है जो कि एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आप वहाँ से अप्लाई करते हो और वहाँ से आपको काफ़ी अफोर्डेबल रूम्स मिल जाते हैं पूरे फ्रांस में।
تو اپلائی کرنے کا پروسیس کافی سمپل ہے. آپ ایزلی اپلائی کر سکتے ہو اور اپنی اسٹڈیز فرانس میں پوری کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ کو فرانس میں لانگ ٹرم میں رہنا ہے اور آپ کو پراپر جابس لینی ہے اور آپ آئی ٹی یا کسی انجینئرنگ کی فیلڈ میں نہیں ہو, تو بہتر ہے کہ آپ فرینچ پہ فوکس کرنا اور فرینچ سیکھنا, کیونکہ گریجویٹ ہونے کے بعد آپ کو فرانس میں صرف 1 سال کا ہی جاب سیکنگ پرمٹ ملتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی پراپر جاب نہیں ہے. تو اگر آپ یورپ میں پڑھنا چاہتے ہو تو فرانس ایک ڈیفینیٹلی بہتر آپشن ہے اور سستا آپشن ہے اگر آپ پبلک یونیورسٹی میں پڑھتے ہو. تو آپ کو میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ ٹرائی کرو فرانس میں ایڈمیشن لینے کی, اور فرانس میں کافی اچھے آپشنس مل جاتے ہیں اسکالرشپ کو لے کے, اور کافی یونیورسٹیز یا انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ اسکالرشپس پرووائڈ کرتے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو. اور کون سی اسکالرشپس آپ کی کنٹری میں اویلیبل ہیں وہ بھی آپ سینٹرل ڈیٹا بیس سے سرچ کر سکتے ہو اور آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہو. تو اگر آپ یورپ میں موو ہونا چاہتے ہو اور یہاں پڑھنا چاہتے ہو تو فرانس ایک ڈیفینیٹلی بہتر آپشن ہے, کیونکہ پڑھائی کافی سستی ہے اگر آپ پبلک یونیورسٹی میں پڑھتے ہو, اور ان کے جو کورسز کے آپشن ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. اور اپلائی کرنے کا پروسیجر جو ہے وہ کافی سمپل ہے, لیکن آپ کو صرف لینگویج سیکھنی ہوگی جو کہ ریلیٹیولی کافی ہلکی یا آسان ہے باقی جو یورپین کنٹریز کی لینگویج کے مقابلے میں. تو میں آپ کو یہی بولوں گا کہ آپ ڈیفینیٹلی اپلائی کرو, کیونکہ اپلائی کرنا فری آف کاسٹ ہے. اگر ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے, نہیں تو باقی کنٹریز بھی ہیں, آپ وہاں بھی ٹرائی کر سکتے ہو. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے یا کوئی کنفیوژن ہے تو اسے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لو. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو آنسر اٹ ایز سون ایز پاسبل. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بائے بائے, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.